हेलो मेरे छात्र छात्राओं, कैसे हो तुम सब। आशा करती हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे होगे और मन से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होगे और मेरे हर वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होगे और बहुत कुछ सीख सके होगे। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज की कक्षा में हम सीखेंगे एक नया अध्याय, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग उपसर्ग शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। जैसे मान एक शब्द है, उसके आगे हम अप लगा दिए तो अपमान हो गया और इसका एक अलग अर्थ भी निकल जाता है। अपमान मतलब किसी का अनादर करना। मान एक शब्द है जिसके पहले हम अभी उपसर्ग लगा दिए तो हो गया अभिमान। हाँ, अभिमान। तो फिर अभिमान का मतलब होता है अहंकार। तो इसी प्रकार किसी भी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द की रचना करता है और उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है, इसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। चार के पहले प्र लगा दिया तो प्रचार हो गया। फिर नाम के पहले प्र लगा दिया तो प्रणाम हो गया। फिर कार के पहले अधि लगा दिया तो अधिकार हो गया। हाँ, फिर गुण के पहले अव उपसर्ग लगा दिया तो अवगुण हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनको हम लगाकर एक नए शब्द की रचना करते हैं और उनके अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो उपसर्ग आशा करती हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तुम लोग के पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे उपसर्ग हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करो। और उपसर्ग जो आते हैं परीक्षा में इस प्रकार से, कोई शब्द उपसर्ग दे दिया और उससे दो दो शब्द बनाने होंगे। जैसे प्र उपसर्ग आ गया तो तुमको लिखना होगा दो शब्द, तो प्रणाम और प्रहार। फिर जैसे अब उपसर्ग आ गया तो तुमको दो शब्द लिखना है, तो अवसाद और अवगुण। उसी प्रकार तुमको आ गया कु उपसर्ग से दो शब्द बनाने हैं, तो कुपुत्र, कुसमय। इस प्रकार से तुम अपने पाठ्य पुस्तक में देखना बहुत सारे उपसर्ग हैं, इनको बार बार अभ्यास करो और याद करो तो देखना बहुत ही आसानी से तुम कर पाओगे। उसी प्रकार से अब है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द की रचना करता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, अंत में लगता है। जैसे लर एक शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया लड़ाई। घबरा एक शब्द है, उसमें आहट लगा दिया प्रत्यय तो घबराहट। फिर दुकान एक शब्द है, जो इसमें दार प्रत्यय लगा दिया तो दुकानदार। पढ़ एक शब्द है तो इसमें आई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया पढ़ाई। फिर टोप एक शब्द है, इसमें बड़ा ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया टोपी। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के मूल रूप से जुड़कर संज्ञा तथा सर्वनाम बनाते हैं। क्रिया के मूल रूप से जुड़कर संज्ञा तथा सर्वनाम बनाते हैं, वो हो गए कृत प्रत्यय। जैसे लर प्लस आई लड़ाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, फिर टोप प्लस ई टोपी। इस प्रकार ये हो गया कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। जैसे इतिहास, इतिहास प्लस इक प्रत्यय तो ऐतिहासिक हो गया। दिन प्लस इक प्रत्यय तो दैनिक हो गया। बच्चा प्लस पन प्रत्यय तो बचपन हो गया। फिर लघु प्लस ता प्रत्यय तो लघुता हो गया। इस प्रकार से मुस्कुरा प्लस आहट प्रत्यय तो मुस्कुराहट हो गया। और भी बहुत सारे शब्द हैं, तुम अपने पाठ्य पुस्तक से इन शब्दों का बार बार अभ्यास करो, लिखते रहो तो देखना तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएगा और उपसर्ग प्रत्यय में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और परीक्षा में दो तरह के प्रश्न ही आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। एक तो मैंने उपसर्ग के रूप में बताया कि उपसर्ग से दो दो शब्द बनाने होते हैं, प्रत्यय में भी वैसे ही। जैसे तुमको आई प्रत्यय दे दिया, इससे दो शब्द बनाने हैं तो लड़ाई और पढ़ाई।
फिर जैसे ता प्रत्यय दे दिया तो लघुता और घटता, इस प्रकार से। फिर ई प्रत्यय दे दिया तो गर्मी और सर्दी। हाँ, तो इस प्रकार से प्रत्यय से भी प्रश्न आएंगे। और उपसर्ग से भी और भी प्रश्न आते हैं इस प्रकार से कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करो। तो जैसे अवगुण है तो अवगुण में गुण हो गया मूल शब्द, अब हो गया उपसर्ग। फिर उपहार है तो हार हो गया मूल शब्द, उप हो गया उपसर्ग। प्रणाम है तो नाम हो गया मूल शब्द, प्र हो गया उपसर्ग। मतलब उपसर्ग तो शब्द के पहले रखते हैं, तो शब्द के पहले वाले पार्ट को उपसर्ग कर दो और बाकी शब्द को मूल शब्द बना दो। बहुत ही आसान है। और प्रत्यय में भी सेम प्रोसेस। प्रत्यय में भी करना क्या है, जैसे मुस्कुराहट, तो इसमें हो जाएगा मुस्कुराना हो जाएगा मूल शब्द और आहट प्रत्यय। बचपन तो बच्चा हो जाएगा मूल शब्द, पन प्रत्यय। लड़ाई तो लड़ हो जाएगा मूल शब्द और आई प्रत्यय। पढ़ाई पर हो जाएगा मूल शब्द, आई प्रत्यय। दुकानदार दुकान हो जाएगा मूल शब्द, दार प्रत्यय। इसी प्रकार से मूल शब्द और प्रत्यय और मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है, और कुछ भी नहीं है। तो आशा करती हूँ कि तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी तुम अभ्यास करते रहो और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चलो फिर मिलते हैं नए कक्षा में। बाय।